अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? कल सुबह जब ट्रेड के लिए लौटेंगे तो ढेर सारे ट्रिगर्स आपके सामने होंगे। सबसे पहले तो आज जो कमजोरी का मूड माहौल दिखा बाजार में, उसके पीछे क्या वापस से एफआईज की बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर सिर्फ ट्रेडर्स ने वीकली एक्सपायरी के दिन अपनी पोजीशन कम की है? नंबर 1। नंबर 2, कच्चा तेल $86 के आसपास, कहीं ऐसा तो नहीं कि $88-90 के आसपास पहुंच जाए तो तेजी पर ब्रेक लग जाए, या फिर वापस से $83-84 के आसपास मिलता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ईरान अमेरिका के बीच में किसी भी तरह के कोई डेवलपमेंट या फिर स्टेटमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। अमेरिकी फ्यूचर्स तगड़ी तेजी के लिए आज फिर से तैयार होते दिख रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है कि डाउ आज फिर से नया लाइफ हाई इंट्राडे बेसिस पे तो कम से कम बना ही लेगा गैप से खुलकर, तो अमेरिकी बाजारों की तूफानी तेजी का भी फायदा थोड़ा मिल सकता है, उस पर फोकस करेंगे। अब आइए, कल होगा मिडवीक ट्रेडिंग सेशन। कैश को लेकर कंफ्यूजन और कैश तो बरकरार है, लेकिन इन सब के बीच में हम आपको साफ ये कह रहे हैं कि ये मान के चलें कि निफ्टी की स्पॉट लेवल पर क्लोजिंग हुई है 24,475 और बैंक निफ्टी की स्पॉट लेवल पर क्लोजिंग आप 57,500 मानकर चलें। अब इसको बेस मानते हुए कल के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेंज है निफ्टी की सपोर्ट के लिहाज से, वो होगी 24,335 से लेकर 24,425। ऊपर की तरफ आपके लिए 24,575 से लेके 24,700 की रेंज मुनाफा वसूली के तौर पर लेकर चलें। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,050 57,250 रहेगा आपके लिए मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 57,750 से लेकर 58,000 की रेंज में आपको आती दिखेगी मुनाफा वसूली। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। कहाँ निफ्टी बंद हुआ है, कितने नुकसान के साथ, ये सब चीज मत देखिए, क्योंकि कल की और आज की दोनों की कैश के लिहाज से क्लोजिंग अलग तरीके से आई है। आपको दो ही लेवल ध्यान में रखना है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। स्पॉट लेवल पर निफ्टी जो आपका बंद हुआ है वो हुआ है 24,475 के आसपास, और फ्यूचर्स पे 75 पॉइंट प्रीमियम गिन लीजिए 24,550 के करीब। बैंक निफ्टी पर आप स्पॉट लेवल पर बंद हुए करीबन 57,500 के करीब, और फ्यूचर्स पर बंद हुए 57,700 के करीब। बस इतना ध्यान रखकर कल सुबह आप अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जी हाँ, तो ये तो रही कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी। और आप जानते हैं कि इंट्राडे के लिए आपको क्या पिक लेकर आए हैं आज आपके लिए विकास सर। तो विकास सर, इंट्राडे में कहाँ खरीदारी करें कल? बिल्कुल स्मिता, दो स्टॉक्स देने जा रहा हूँ। एक एफ&ओ स्पेस से है और एक कैश का स्टॉक है। एफ&ओ स्पेस से जो स्टॉक खरीदारी करने की सलाह है उसकी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई थी। बीएससी, जिसके आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, नतीजे हर महीने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। 3618 पे आज ये बंद हुआ है। 3720 के मेरे कल के टारगेट है और 3580 का स्टॉप लॉस रखता है। कंपनी ने मार्जिन में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो खरीदारी करने की सलाह बीएससी लिमिटेड। और दूसरा स्टॉक है नाइका, जिसको एफएसएन ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। नाइका ये आज 342 पे बंद हुआ है। मेरे इसमें कल के लिए टारगेट है 355 के, स्टॉप लॉस रखना 335 का। इस कंपनी ने भी आज बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे दिए हैं, नतीजे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है बाजार को पसंद आने चाहिए। तो देखिए, बाजार के लिए सीएस की बात तो अलग है, लेकिन चिंता के बादल इंडियन मार्केट में अभी भी छटे नहीं हैं। आज जिस प्रकार के गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दी है, वो गिरावट केवल एक प्रॉफिट बुकिंग थी। देखिए, मैं लगातार आपसे यही बात कर रहा हूँ कि इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा तो उससे पहले रिटेलर्स को एग्जिट करते हुए जाएगा। रिटेलर्स को एग्जिट करने का मतलब यही है कि बाज़ार के लिए बड़ी तेज़ी होनी है, तो उसके लिए वो सबको पैसा नहीं देगा, बाज़ार उनको ही पैसा देगा जो एक्चुअली मार्केट को जानते हैं। और लगातार हम बात यही कर रहे हैं कि 24,600 जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था, आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो वो एक ट्रैपिंग लेवल था। वहाँ से जो है सीएस की वजह से जो कुछ भी लफड़ा घुफलेबाजी हुई है, उसकी वजह से आज गैप अप तो अच्छा था। उसके बाद में जो गिरावट हुई है वो 600 का एक ट्रैपिंग पॉइंट था। जो कल गिरावट होनी थी वो आज गिरावट हुई है, और वो गिरावट काफ़ी अच्छी गिरावट थी, जो कि आप देख भी सकते हैं कि करीब ऊपरी लेवल से 200 पॉइंट का जो गिरावट था, गिरावट का फेज़ था, वो देखने को मिला है। और करीब 24,434-35 के लेवल्स जो है, जहाँ पे हम लगाते के बैठते कि यहाँ से रिकवरी होगी, वहाँ से ही एक्चुअली रिकवरी भी आती हुई नज़र आई है। तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आई हैं, क्योंकि मार्केट में वापस से रिकवरी आई है। तो वो रिकवरी काफ़ी अच्छी हम लेकर चल सकते हैं। और उसके बाद में हम इंडियन मार्केट फिर से तैयार हो रहा है 24,800 के लेवल छूने के लिए। 24,800, 850, उसके बाद में 25,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा, जो बाज़ार के लिए थोड़ा अड़ंगा लगा सकता है। वरना इंडियन मार्केट के लिए अब जो तेज़ी की रैली है वो आने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा जताई जा रही है। यदि ग्लोबली संकेत पॉजिटिव हो जाते हैं तो
तो वहाँ से इंडियन मार्केट को और अच्छा सहारा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि फ़िलहाल देखें तो क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट तो देखने को मिल रही है। यदि वो गिरावट और बढ़ती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट की रिकवरी और काफ़ी बेहतर हो सकती है। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए बस जो बड़ी चिंता का विषय है वो मानसून ही है। मानसून की वजह से इंडियन मार्केट को काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई आगे आने वाले दिनों में भी दिखाई दे सकती है। तो ये जो चिंता है वो काफ़ी बड़ी चिंता है और ये चिंता अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब इंडियन मार्केट पे इकोनॉमिक पे प्रेशर आएगा, प्रेशर बहुत बड़ा आने वाला है महंगाई का, और महंगाई बढ़ती है तो उससे इकोनॉमी भी डाउन देखने को मिलती है। तो वहाँ से थोड़ी चिंता का विषय है। वरना इंडियन मार्केट के लिए ऐसी कोई खबर है नहीं कि जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी गिरावट वेट कर रही है। हाँ, हल्के फुल्का यदि इंडियन मार्केट में गिरावट हो तो वो एक बाइंग के लिए गिरावट साबित हो सकती है। और यदि कोई नेगेटिव बड़ी ही खबर आती है तो फिर इंडियन मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है, जो बाज़ार के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अब आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो आईटी सेक्टर था वहाँ से रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है। आईटी सेक्टर निफ्टी का एक मेन पिलर माना जाता है। जब तक आईटी सेक्टर नहीं बढ़ेगा, बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली इंडियन मार्केट में फिर नहीं होगी। अब आईटी सेक्टर बढ़ चुका है, उसके बाद भी थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज़ में है। उसके बाद में फिर से एक बड़ी रैली आईटी सेक्टर में देखने को मिलेगी, जो बाज़ार के लिए काफ़ी अहम होगी। तो कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल CAS के जो जिस प्रकार से कंडीशनें चल रही है उसको देखते हुए देखें तो आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम संकेत दिखाई दे सकते हैं और चीज़ें जो है वो काफ़ी और बेहतर भी देखने को मिल सकती है। तो वहीं से इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा अनुमान हम लेकर चलेंगे। फ़िलहाल जिस प्रकार के लेवल्स हैं, जो चार्ट्स देखें तो चार्ट का बिल्कुल माहौल बदल चुका है। तो आने वाले दिनों में चार्ट पैटर्न यदि सही होगा तो उससे हम आशंका लगाते हुए नजर आएंगे कि आगे आने वाले दिनों में बाजार किस प्रकार से दिखाई देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।